हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमैन। बहुत से सीएस वाले स्टूडेंट्स की ये अभी क्वेरी देखने को मिल रही है कि वो आरआरबी जेई के लिए एलिजिबल है क्या। अगर है तो उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज सीएस वालों के लिए रिलीज हुई है जोन वाइज, फिर उनका सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, देन उनका सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए आपकी स्क्रीन पर जोन वाइज वैकेंसी सीएस वालों के लिए देखने को मिलेगी। अब पहले छोटा सा डाउट क्लियर कर लें। एक्चुअली पहले 2018-19 जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें सीएस वालों के लिए अलग से पेपर कंडक्ट किया जाता था, है ना। बट इस बार सीएस वालों का जो एग्जाम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग से नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज होती हैं और उनका अलग से अलग ग्रुप में पेपर कंडक्ट किया जाता है। सिमिलरली पहले सीएस वालों के लिए भी ऐसा ही करते थे 2018-19 में। बट इस बार सीएस वाले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम देना होगा। तो इसका मतलब थोड़ा सा सिलेबस में भी अपन बोले इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को सीएस के सब्जेक्ट्स देखने पढ़ने पड़ेंगे। सिमिलरली सीएस वाले स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो इस बार थोड़ा सा ये आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी पूरा करने वाली हूँ सिलेबस में आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई। दूसरा, आप ही यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए जो जोन वाइज आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है, तो आप देखिए सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में ये जोन वाइज वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए 583 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। ऐसे ही आप देखिए स्टोर्स में भी, तो स्टोर्स में भी टोटल 398 नंबर ऑफ वैकेंसीज जोन वाइज रिलीज हुई है। तो टोटल सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए 981 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। अभी स्टोर्स के बात बताऊं तो स्टोर्स में हर ब्रांच का स्टूडेंट एलिजिबल होता है। उसमें सिविल वाला, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, ईसी वाला, सीएस वाला सब फॉर्म फिल कर सकता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। लेकिन सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में सीएस वालों के लिए भी वैकेंसी रिलीज हुई है, टोटल 583। तो हम ऑल ओवर बोल सकते हैं कि सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए भी टोटल 981 वैकेंसीज रिलीज हुई है, जो कि हमको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब आप देखें यहाँ पे कि सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन से जोन में है, तो आप देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी मुंबई जोन में टोटल 224 नंबर वैकेंसीज रिलीज हुई है। अगर हम कोलकाता जोन की बात करें तो उसमें टोटल 172 नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है। ओके, तो हमें ये जोन वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है सीएस वालों के लिए, ये तो क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया है, उसका मैंने आंसर दे दिया है ना। तो ये तो शायद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। अब बात करते हैं कि जो भी डिप्लोमा पास आउट है सीएस वाले वो ये फॉर्म जरूर फिल कर दें, अभी तक नहीं किया है तो फिर, है ना, क्योंकि आप फिर लेट हो जाएंगे। अभी भी आप कंफ्यूजन में ही थे सीएस वाले स्टूडेंट्स, डिप्लोमा वाले सीएस वाले स्टूडेंट्स अभी भी यही कंफ्यूजन में थे कि वो एलिजिबल है कि नहीं, तो वो आपको एकदम क्लियर हो गया है। तो अब आप सीएस डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर दीजिएगा और सीएस इंजीनियरिंग जिनका कंप्लीट हो गया है वो भी फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि आप लोग भी एलिजिबल हैं, है ना। तो जोन वाइज कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज हुई है वो तो एकदम क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न सिलेबस से रिलेटेड। तो अभी मैं आपको बताऊं सीबीटी 1, आरआरबी सीबीटी 1 हर ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए सेम ही रहने वाला है। मतलब प्योरली नॉन टेक्निकल पेपर आएगा 100 मार्क्स का, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स टोटल 55 मार्क्स का रहने वाला है। एंड देन जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस टोटल 45 मार्क्स का रहने वाला है। बहुत बार इस पर्टिकुलर सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है।
सो सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए आरआरबी सीबीटी 1 का सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है, जिसकी टेंटेटिव डेट हम बोल सकते हैं दिसंबर में हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 के लिए अगर हम बात करें तो ये हम बात कर रहे हैं सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप अपनी स्क्रीन पे एक बार देखें, डिटेल सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है। सिलेबस फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलिड इंजीनियरिंग एग्जाम ग्रुप जूनियर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बार आप देख लीजिए, ये सीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए ही सिलेबस है। सो एक बार आप देखें यहाँ पे, अगर हम सिलेबस देखें, टोटल 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब 10 नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स हैं सीएस वालों के लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी। तो टोटल अगर हम बात करें, सीएस वालों को भी यही सब्जेक्ट पढ़ना है एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी यही पढ़ना है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी सीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सीएस वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आप सिर्फ स्क्रीन पर देखें, स्क्रीन पर आप देखें, आपको टोटल अगर बात करें सीएस वालों की सब्जेक्ट्स जो होते हैं, डिजिटल आप पढ़ते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क, वो आप पढ़ते हैं। फिर आप बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये आप ऑलरेडी आपके 3 सब्जेक्ट तो आपके पढ़ते ही हैं पूरे आपकी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में। तो ये तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स एंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट्स भी बेटा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, एकदम बेसिक वाला होता है। तो 5 सब्जेक्ट तो टोटल आपको पता ही है। आप सीबीटी 1 क्लियर करेंगे तो आपको सीबीटी 2 के लिए ये सिलेबस रेफर करना पड़ेगा और इससे पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसमें से 5 सब्जेक्ट आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब बचे हुए 5 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट, देन उसके बाद लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, ये सब्जेक्ट्स आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और इनकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी के 5 सब्जेक्ट्स तो ऑलरेडी आपके सिलेबस में होते ही हैं, है ना। तो ये पूरे वीडियो से क्लियर हुआ कि सीएस वाले स्टूडेंट्स भी पेपर दे सकते हैं। उनका एग्जाम पैटर्न क्या है, जोन वाइज वैकेंसीज कितनी रिलीज हुई है एंड उनका सीबीटी 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। अभी इसके बाद भी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, हम आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।